हेलो दोस्तों। तो चलिए आज मैं विपश्यना के बारे में बात करने वाला हूँ। विपश्यना एक पुरानी ध्यान की विधि है जिसे गौतम बुद्ध ने समस्त दुखों से इस मानव जाति को निजात दिलाने के लिए एक प्राचीन वैज्ञानिक विधि खोजा जो ध्यान की विधि है दोस्तों, विपश्यना। विपश्यना का अर्थ यूँ तो होता है कि जो चीज़ जिस तरीके से है, जैसा है, उसको हूबहू वैसा ही देखना। आजकल देख रहे हैं कि आप बाबाओं के पास जाते हैं या फिर कोई मोटिवेटर के पास जाते हैं तो वो अपना अपना चश्मा दिखाता है। कोई ब्लू कलर का चश्मा दिखाता है तो आपको संसार ब्लू दिखता है, आप पीला पहनते हैं तो पीला दिखता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने एक ऐसी विधि खोजी जिसमें ये संसार अनफिल्टर्ड दिखे, मतलब जो जैसा है उस तरीके से उसी को उसी अवस्था में देखना, और इससे समस्त दुखों का नाश होता है दोस्तों। तो मैंने विपश्यना के बारे में जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तभी मैंने सुना था विपश्यना के बारे में कि विपश्यना एक ध्यान की प्राचीन विधि होती है। और उस समय मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था दोस्तों। अचानक घर के झगड़े माहौल धंधे से और आसपास के दोस्तों के माहौल से, क्लास 8 9 का पढ़ाई जानते ही हैं, थोड़ा टफ होता है, तो उस पढ़ाई के मामले में भी मैं काफ़ी पिछड़ चुका था और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। तो मुझे विपश्यना के बारे में इंटरनेट पे एक वीडियो मिली और मैं उत्सुक था काफ़ी विपश्यना जाने के लिए, लेकिन कोई तरीका नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला विपश्यना तक जाने का। लेकिन मैं मुजफ्फरपुर गया तो मुजफ्फरपुर में मैं धम्म लिच्छवी में अपना इंटर किया नाम, और धम्म लिच्छवी में मैं मुजफ्फरपुर में गया विपश्यना करने के लिए। वहाँ का माहौल के बारे में बात करूँ दोस्तों तो ये 10 दिन का शिविर होता है विपश्यना का, और इसमें आपको नोबल साइलेंस का पालन करना पड़ता है। नोबल साइलेंस कहने का मतलब आर्य मौन, मतलब इशारों में भी किसी से बात ना करना। यूँ तो आप किसी से बात वहाँ कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि आंखों से नज़र भी नहीं मिला सकते, नज़र से भी बात करना मना रहता है। साथ ही साथ 10 दिनों तक आपको एक कमरा दिया जाता है जो आपका पर्सनल कमरा होता है। हाँ, अगर किसी को डर लगता है तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, 10 दिनों तक आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अंदर में पढ़ने का सामान और फ़ोन कुछ नहीं ले जाने दिया जाता है। फ़ोन को पहले ही जमा करा लिया जाता है, और अंदर सिर्फ आपका कपड़ा रहेगा और ज़रूरत की जो सामान है वो रहेंगे, और ज़्यादा भड़कीले सामान आप गैजेट यंत्र वगैरह अंदर नहीं ले जा सकते हैं। 10 दिन का बात करें दोस्तों तो पहला दिन आपका स्टार्ट होता है। पहले दिन आपका पूरा जानकारी दिया जाता है कि विपश्यना 10 दिन का शिविर है और इसमें किन किन नियमों का पालन करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, और कैसे कैसे आप चरण दर चरण बढ़ते जाते हैं आगे 10 दिनों में। तो इस ध्यान की यात्रा में आप प्रगाढ़ता हासिल करते जाते हैं, आप पराकाष्ठा हासिल करते जाते हैं दोस्तों। इसमें एक धम्मा हॉल होता है। तो अगर शेड्यूल का बात करें तो मैं जब गया तो एक पार्टनर थे, मतलब शुरू दिन जब मैं गया तो एक पार्टनर थे। उन पार्टनर से मैंने खूब बातें की पहले दिन। यूँ तो बात करना मना था, लेकिन तभी जाकर के एक धम्म धम्म सेवक वहाँ रहते हैं जो घूमते रहते हैं, रूम खटखटाएं और बोले कि अरे बातचीत क्यों कर रहे हो भाई, बातचीत करना मना है, पता नहीं आपको, अपना गाइडलाइंस नहीं पढ़ा यहाँ का। तो तब से मैंने भैया को बोल दिया, वो वहीं मुजफ्फरपुर के चौड़ी के थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया अब बहुत हुआ, अब हम दोनों बात नहीं करेंगे। तब से दोस्तों मैंने नोबल साइलेंस का पालन किया, 10 दिनों तक बात नहीं किया है। और पहला दिन मैं धम्मा हॉल में गया, गुरु जी से मिला, प्रणाम किया उनको। और अगर शेड्यूल का बात करें पूरे दिन का रूटीन का, तो दोस्तों 4 बजे एक बहुत घंटी बजती है, बहुत बड़ा घंटा बजता है, टन टन इस तरीके का आवाज़ आता है जिससे आप उठ जाते हैं। अचानक आपको उठना ही होगा, चाहे आप 8 बजे 10 बजे कितने भी देर से उठने वाले हों, लेकिन वहाँ पे घंटा का आवाज़ इतना जोरों का होता है कि आपको उठना ही पड़ेगा। अगर फिर भी कोई महा आलसी आदमी है, अलस का था पाठ विद्यापति द्वारा रचित जो है, उसके तरह कोई महा आलसी है, तो धम्म सेवक आते हैं खुद 4 बजे, घंटा बजने का समाप्त हो जाता है तो वो 4 बजे 10 मिनट के बाद वो आते हैं घंटी लेकर के छोटा, और आपको गेट धकधकाते हैं और आपको उठा करके धम्मा हॉल तक प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ले जाते हैं दोस्तों। धम्मा हॉल गया 4 बजे, 4 से 6 मेडिटेशन चलता है 2 घंटे का, गुरु के निरीक्षण में, गुरु जी भी रहते हैं उसमें। उसके बाद 6:30 जो है, 6:30 से ब्रेक हो जाता है, 6 बजे ब्रेक हो गया 6:30 बजे। उसके बाद 6:30 से आप 8 बजे तक
आप भोजन नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में सुबह में फल, दूध, दलिया वगैरह ये सब कुछ हल्का भोजन मिलता है। फिर 8 बजे के बाद फिर धम्मा हॉल में जाना होता है। 8 से दोस्तों 11, 3 घंटे आपको फिर से मेडिटेशन करना होता है धम्मा हॉल में बैठ करके। 11 जब पूरे हो गए समय तो 11 बजे फिर आपको धम्मा हॉल से निकाल दिया जाता है, मतलब बाहर इंटर कर सकते हैं आप। फिर 11 बजे से फिर भोजन स्टार्ट होता है, खाना दोपहर का। खाना में दोस्तों भारी भोजन भी नहीं, हर दिन आपको हल्का ही भोजन मिलेगा, लेकिन हर दिन वैरायटी चेंज कर करके मिलेगा। दोस्तों खाने की बात करें तो इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना रहता है, मतलब सादा ही होता है लेकिन बहुत स्वादिष्ट रहता है। आप उसका घर में खाना नहीं खाए होंगे कभी, यकीन मानिए मेरा। काफ़ी एक्सेप्टेबल खाना रहता है और बिल्कुल फ्री रहता है दोस्तों। ये 10 दिनों का जो भी खर्च है वो बिल्कुल फ्री है। फिर मैं 11 बजे का रूटीन खत्म हुआ तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप खाना भोजन करने के बाद आप अपने रूम में जाइए और विश्राम कीजिए या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं खुद से। उसके बाद क्या होता है कि आप 1 बजे आएँ, 1 बजे धम्मा हॉल में आएँ और फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक मेडिटेशन किए, फिर 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर 2 से 3 मेडिटेशन किए, फिर 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर 3 से 4 मेडिटेशन किए, 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। और फिर 5 बजे तक मेडिटेशन किए, 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर आप चले जाते हैं 5 बजे, फिर से आपको भोजन मिलता है। भोजन करने के बाद दोस्तों फिर आपको 8 बजे रात में आना पड़ता है धम्मा हॉल में। 8 से 9 मेडिटेशन चलता है और फिर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता है 10 दिन का। एक श्रीनाथ गोयंका जी जो हैं, जिनके द्वारा ये विपश्यना को फैलाया गया, पूरे दुनिया में फैलाया गया, वो म्यांमार के थे, बर्मा के थे, तो उन्होंने फैलाया। तो 10 बजे जो है 10 बजे 9 से 10 उनका 1 घंटे का डेली 10 दिन डॉक्यूमेंट्री होता है। और वो दिन भर का पूरा नॉलेज उस डॉक्यूमेंट्री में सिमटा हुआ होता है। काफ़ी बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पूरे दिन भर में जितना थकान होता था ना दोस्तों, वो रात के 1 घंटा का डॉक्यूमेंट्री पूरा थकान खत्म कर देता था। पूरा डाउट गुरुजी खत्म कर देते थे, जितना भी डाउट होता था सब डाउट खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग आए, उसके बाद विश्राम करने के लिए। फिर विश्राम करने के बाद दोस्तों फिर वही रूटीन अब डेली का ऐसा ही चलता था। फिर जब 9वां दिन आपका खत्म होता था तो 1 घंटे का किरण बेदी, जो बेउर जेल की एक बनी थी, अधिकारी बनी थी, तो बेउर जेल के जितने भी चोर डकैत ये सब थे ना, दूर दूर से जो आए थे कैदी थे, उन लोगों को किरण बेदी ने विपश्यना करवाया 10 दिन का, श्रीनाथ गोयंका जी के द्वारा ही। लगभग एक शिविर में दोस्तों 10,000 कैदी बैठे थे। और सोचिए उन कैदियों का जीवन कैसे भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके उनका जीवन बदल गया। उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ, उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। नहीं तो कैदी और हम आम जनता में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है। वो भी हाड़ मांस का शरीर है और हमारा भी हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन आपके दिमाग में भी कुछ कुकृत्य चलते रहते हैं, किसी को मार देना, किसी को चोट पहुंचा देना, वही उनके दिमाग में भी चल रहा होगा। लेकिन हाँ, उनके दिमाग पे से कंट्रोल खो गया और वो काम को कर दिए, अंजाम दे दिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। और हमें उनमें बस यही फर्क है कि हमने काम को अंजाम सिर्फ माइंड में दिया और वो कर गए, तो उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो उनको ये रियलाइज हुआ और वो प्रण लिए कि आज के बाद कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी भी गलत तरीके से धंधा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का चोरी डकैती, हिंसा, बलात्कार ये सब नहीं करेंगे। और भगवान बुद्ध का जो रास्ता है दोस्तों बहुत पावन पावक है। पंचशील का पालन करना पड़ता है, मतलब कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं, किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से पंचशील का पालन करना पड़ता है, मौन रहना होता है। और ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही दोस्तों। मैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी कि मुझे भगवान ने स्वीकारा। ऐसा माना जाता है कि आप अगर विपश्यना करने जाते हैं तो आप पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, गुरुजी ने बताया, तभी आप विपश्यना करने आए हैं। और 10 दिनों का एक्सपीरियंस
मेडिटेशन के दौरान क्या क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वहाँ रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, आपको रूम वगैरह सब दिया जाता है, बढ़िया फैसिलिटी रहता है और बिल्कुल फ्री रहता है। आप 10वें दिन जब जाते हैं तो 10वां दिन में बुक स्टॉल लगता है, स्टॉल मेला लगता है, स्टॉल से आप किताबें खरीद सकते हैं। और अगर आपको इससे लाभ हुआ हो तो आप दान पेटी में दान भी दे सकते हैं, क्योंकि जानते हैं दोस्तों ये विपश्यना जो है पूरे तरीके से ट्रस्ट पे चलता है। एक ट्रस्ट है और ये संस्था चलाती है, पूरे विपश्यना को कंट्रोल करती है। तो आपके दान आपके द्वारा दिया गया दान किसी के काम आएगा, किसी को विपश्यना में लाएगा, इसलिए दान करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों। नमो बुद्धाय।